हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लेट्स डिस्कस अनदर फॉर्मूला शीट। तो इस बार अपन ने ईएमआई के ऊपर पूरी फॉर्मूला शीट लिखी हुई है आपकी क्लास 12 के चैप्टर के ऊपर। तो आप ये फॉर्मूला शीट देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसे रिवाइज कर सकते हो। मैं शॉर्ट में एक रिवीजन दे देता हूँ यहाँ पे। मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास क्या होता है सर? मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास होता है फ्लक्स बी, फ्लक्स मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू इंटीग्रल बी डॉट डी। आपके पास यहाँ पे होता है, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन नहीं है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन होता तो जीरो हो जाता, क्योंकि गॉस लॉ में अपन ने देखा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे बी डॉट डी ए, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अगर मेरे पास अगर बी कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स भी मेरे पास क्या हो जाएगा? बी डॉट ए हो जाएगा। अगर नीचे में यहाँ पे डॉट खोलता हूं तो भाई स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए बी ए कॉस थीटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, राइट? ओके सर। उसके बाद आपके पास आता है क्या? उसके बाद आता है सर फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने कहा था कि E is equals to minus d phi by dt, that is induced EMF is equal to the rate of change in magnetic flux। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर आपको दो केसेस देखने को मिलेंगे, एवरेज केस और इंस्टेंटेनियस केस। एवरेज केस का मतलब क्या होता है? इन टाइम टी, मतलब आप एक पर्टिकुलर इंटरवल में काम कर रहे हो, तो इन टाइम अगर आपको देखने को मिले तो वो आपके पास क्या होता है? एवरेज होता है। तो एवरेज में आप क्या यूज करोगे? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी आप यूज करोगे। डेल्टा फाई मतलब डेल्टा मतलब फाई फ्लक्स इनिशियल माइनस फ्लक्स फाइनल आप यहाँ पे यूज करोगे। अगर इंस्टेंटेनियस बात करता है तो वो एट पर्टिकुलर टाइम टी पे बात करता है, फॉर एग्जांपल एट 2 सेकंड्स। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, क्योंकि टाइम इंटरवल निग्लेजिबल है, इसलिए माइनस डी फाई बाई डी टी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है। उसके बाद एवरेज करंट के लिए आप क्या यूज करोगे सर? एवरेज करंट के लिए जो आपका एवरेज ईएमएफ आया है बट आप रेजिस्टेंस यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आप डी फाई आर डी टी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आप क्या कर सकते हो सर? जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आपका आया है इंड्यूस्ड, उसको डिवाइड कर सकते हो रेजिस्टेंस से, या आपके पास रेजिस्टेंस होता है। वेरस जो आपके पास चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। वो आपका चेंज इन फ्लक्स बटा रेजिस्टेंस होता है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बच्चे इसे याद नहीं रखते, इसलिए एग्जामिनर इस फॉर्मूला को टारगेट करता है। ओके। उसके बाद आपके पास आता है मोशन ईएमएफ। मोशन ईएमएफ अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे E इज इक्वल्स टू बी एल वी, ईएमएफ इज इक्वल्स टू बी एल वी। सिंपल, आपको छोटे मोटे सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। फोर्स आपके पास क्या आ जाता है? फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, या फिर अपन ने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक्सटर्नल फोर्स कितना दे तो वो आपके पास बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर होता है। यहाँ पे आर आपका रेजिस्टेंस है। ओके। पावर डिलीवर्ड आपके पास क्या होता है सर? पी इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी होता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बी का टर्म आ जाएगा, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि भाई मोशनल ईएमएफ के केस में बी एल वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबके साथ ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। और अगर अपन ने अच्छे सवालों में यहाँ पे एल इफेक्टिव भी यूज करना पड़ता था। ओके सर। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है रोटेशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन की वजह से। तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। आपके पास यहाँ पे आता है। आपसे क्या पूछ सकता है? इसका रॉड का पूछ सकता है, या फिर आपके पास रोटेटिंग डिस्क का पूछ सकता है। डिस्क का आपके पास क्या आएगा? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये मोशनल रोटेशन ईएमएफ से भी सवाल वो पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद एसी जनरेटर में अपन क्या करते हैं सर? एंगल चेंज करके अपन ईएमएफ को लाते हैं। तो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सर यहाँ पे ई नॉट क्या होता है? दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, दैट विल बी एन बी ए ओमेगा आपके पास आता है। नबाव से आप इसे याद रख सकते हो, एन बी ए ओमेगा, वेयर कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद ओमेगा को आपको सिंपल डील करना पड़ता है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाय टी, वेयर फ्रीक्वेंसी एफ होता है और टी इज द टाइम पीरियड। ओके, ये वाली बात पता चल गई। यस। उसके बाद आपके पास आता है सर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है सर? एक सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होता है सर? फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आपके पास होता है। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई अपन लिख सकते हैं। एल आई वो आपकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगर मैं स्मॉल एन के टर्म्स में लिखता हूँ, आपको याद आना चाहिए सर, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में लिखता हूँ तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आपके पास आ जाएगा। वेरस अगर मैं कैपिटल एन के टर्म्स में लिखता हूँ, दैट इज टोटल टर्न्स के रूप में लिखता हूँ, तो म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बाय एल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
E इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा, ईएमएफ अगर आपको इंड्यूस निकालना है तो आपको करंट चेंज की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस देखने को मिलेगा। E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, ठीक है। कॉम्बिनेशंस की अगर वो बात करेगा तो कॉम्बिनेशन आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, सेम जैसे रेजिस्टेंस में आता है वैसे ही इसमें आता है, दैट इज L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2, और पैरेलल में 1 बाय L इज इक्वल्स टू L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है सर, मैग्नेटिक एनर्जी उसमें स्टोर होती है तो हाफ Li स्क्वायर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आपके पास आता है सर म्यूचुअल रेजिस्टेंस, मतलब आपको एक पेयर के लिए म्यूचुअल रेजिस्टेंस हमेशा निकालता है तो उसके लिए आपको ये आना चाहिए, फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू M21, और आई करंट किसके वजह से, 1 की वजह से, क्योंकि 2 में फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है इसके वजह से, या फिर उल्टा अगर 1 में इंड्यूस हो रहा है तो करंट किसके वजह से, 2 की वजह से, और M12 आप यहाँ पे लिखोगे तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम से अपन ने यहाँ पे देखा था कि M21 लिखो या फिर M12 लिखो, वो आपका सेम आ जाता है, इट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके पास क्या पूछा जा सकता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 2 इज इक्वल्स टू उस पेयर का जो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा माइनस में बटा डी आई बाई डी टी आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद E12 का भी उसी वे में आप यहाँ पे याद रख सकते हो, सिंपल सी कुछ बात है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या पूछा जा सकता है सर, कोएक्सियल सोलेनॉइड के बारे में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन भी देखना इंपॉर्टेंट है। M इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल एंड स्मॉल n2 पाई r1 स्क्वायर, यहाँ पे मैंने कौन सी एरिया ली है, दैट इज स्मॉलर एरिया यहाँ पे लेनी होती है, या फिर इफेक्टिव एरिया यहाँ पे लेनी होती है, दोनों के लेंथ सेम होते हैं इसलिए लेंथ से आप डिवाइड करोगे। इसकी भी यूनिट आपके पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यूनिट आपके पास हेनरी देखने को मिलती है। उसके बाद आपके पास आता है M इज इक्वल्स टू, अगर आपको निकालना होगा तो M इज इक्वल्स टू K अंडर रूट L1 L2 आपके पास यहाँ पे आ जाता है, वेयर K इज द कपलिंग कांस्टेंट, यहाँ से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है भाई पूरी फॉर्मूला शीट, आई होप आपको एक फॉर्मूला रिकॉल हो रहे होंगे। तो और भाई फॉर्मूला शीट्स आपके आने वाले इस चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।